हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करी हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तबीयत खराब। कोई भी स्त्री ये 3 बातें कभी नहीं भूलती, क्योंकि मुझे लगता है ना कि शादी, गर्भावस्था और माँ बनना ये केवल ज़िंदगी के पड़ाव नहीं हैं। ये एक औरत की पूरी दुनिया बदल देने वाले पल होते हैं। इन लम्हों में जो वाकई में एक औरत की भावनाओं को समझते हैं, उसका दर्द महसूस करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं, वाकई में वास्तव में ना सच्चे रिश्ते वही होते हैं और रिश्ते के काबिल भी वही लोग होते हैं जो इन कंडीशनों में उसका साथ देते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ अपने किरदार निभाते हैं ना, लेकिन कभी दिल को नहीं छू पाते। हर औरत को ये महसूस होना चाहिए कि इस दुनिया में कोई है जो उसकी हर खामोशी को सुन सकता है, उसकी हर पीड़ा को समझ सकता है और उसकी हर कुर्बानी की इज्जत करता है। औरत की भावनाएं सिर्फ समझी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और दुनिया में अगर कोई सच्चा साथी कहलाने का हकदार है तो वो वही है जो जीवन के हर पड़ाव में उसका साथ निभाने का वादा करे और निभाए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ आज मॉर्निंग के समय में आपको, जैसा कि थोड़ा सा तबीयत में उतार चढ़ाव है। मैंने ऑन कैमरा यानी फ्रेंड से आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा सुबह ही सुबह आज जग गया था, तो उसकी वजह से आपसे बात नहीं हो पाई। मैंने बात की, लेकिन जो है बैकग्राउंड की आवाज़ बहुत ही मतलब हो रही थी, तो मैंने उसको ऑफ़ कर दिया। उसके बाद जो है मैंने सबसे पहले उठा, थोड़ा सा भैया को सुला दिया था, उसके बाद उठी थी और थोड़े से कपड़े रात में धुले थे। सबसे पहले वो मेरा रहा काम, उनको फैला के आई छत पे। हल्का हल्का बादल वाला मौसम रहता है। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, थोड़ा बेडशीट मैंने चेंज की। उधर वाला रूम सेट करके दीवान वाला उसको उस पर लिटाल दिया। उसके बाद इधर वाले रूम की तो बेडशीट भी चेंज कर दी। मैं सोचा धूप आएगी तब भी ठीक, नहीं आएगी तब भी ठीक, क्योंकि जो है बेडशीट ज़्यादा गंदी हो जाती है तो फिर उसको अच्छा भी नहीं लगता है ना, बिछी रहती है, तो चेंज कर दिया। उसके बाद मैं जो है अब दिन निकलता है काफ़ी अच्छा सा, तब मैं नीचे आती हूँ वॉक करने के लिए थोड़ा, क्योंकि मैं अब अंधेरे में वॉक नहीं करती हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया, थोड़ा सा डर है इस समय, इस वजह से फिर मैं टहल टूल के थोड़ा सा ऊपर आ गई थी। आजकल टिफ़िन का टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे की इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं 2-3 दिन के लिए, तो इस वजह से टिफ़िन की टेंशन है नहीं, तो आराम से अपने सारे ही काम कर लेती हूँ टेंशन फ्री होके। फ़िलहाल तो इनको जाना होता है तो इनके लिए फटाफट से कुछ ना कुछ बनाना होता है, तो इस वजह से मैं आ गई थी नहा के। मैं नहाने के बाद सीधे मैंने सोचा आटा गूँथ के पनीर की भुर्जी पराठे इनके लिए बना दूँ, क्योंकि इनका एकदम से पता भी नहीं चलता किसी किसी दिन ना कितने टाइम निकलेंगे कितने टाइम नहीं निकलेंगे, तो बड़ा हेडेक कभी कभी माइंड में रहती है कि इनका जो है निकलने का कोई टाइम फिक्स हो ना, तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है। कभी कभी एकदम से उठेंगे, तुरंत ही नहा के तुरंत रेडी हो जाएंगे, कुछ बना है दो, तो फिर ये दिक्कतें कहीं ना कहीं चीज़ें करने लगती हैं। तो अपना काम निपटा के फटाफट से इनके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बना देती हूँ ताकि खा के चले जाएं। तो फिर वही था, मैंने सोचा पनीर की भुर्जी बना देती हूँ और बाद में लड्डू गोपाल का जो भी भोग होगा बनाऊँगी। और जो है प्याज टमाटर इसमें डालना है ना, इस वजह से तो पनीर के भुर्जी और पराठे इनको दे दूँगी। थोड़ा नाश्ता भी हो जाएगा यही, और ये खाना भी हो जाएगा। तो बाद में मैं मूंग की आज मसूर की दाल बनेगी, जो है खड़ी वाली, वो बच्चों को बेहद पसंद है, तो छोटा वाला बड़ा वाला बेटा दोनों खा लेते हैं, मैं भी अच्छे से खा लेती हूँ। तो इसी वजह से उसका प्लान है कि आज बाद में वो बनेगी। पहले इनको मतलब खिला पिला के भेज दूँगी, उसके बाद मैं आराम से अपना बनाती रहूँगी। जब छुट्टी होती है तो काम फैलता तो है ही, हर किसी के साथ में ये होता है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे अंदर आलस ही नहीं है, ऐसा नहीं। हर गृहिणी कभी ना कभी आलस से और कभी कभी जो है काम न करने की
उससे जूझती ज़रूर है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता कि आए दिन एक जैसा काम होता रहा। अगर हफ्ते में आपका बराबर एक जैसा काम हो रहा तो एक दिन उसमें ऐसा भी आएगा जिस दिन आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा काम करने का। तो ऐसी कंडीशन में काम तो होना ही होना है, करना तो होता ही होता है बेमन बेमन। तो मतलब ऐसी चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है, माइंड में बस ये सोचो यार ये काम निपटाना तो है ही, करना तो है ही, तो फिर काहे अपने माइंड में टेंशन लेके अपना दिमाग ख़राब करना है। कभी कभी आलस बहुत आता है, लेटे रहो यार, कुछ ना करो। ये चीज़ें ना हम लोगों को बाद में बहुत हट जाती, पूरे दिन की दिनचर्या को बहुत ही बर्बाद कर देती हैं। ना तो कोई सुकून से काम हो पाता है, पूरा दिन फैला रहता है, घर का काम, किचन का काम, कपड़े इधर पड़े उधर पड़े, अस्त व्यस्त सब चीज़ें रहती हैं ना। तो फिर घर जब अरेंज नहीं होता तो मन में कहीं ना कहीं अशांति चलती रहती। तो ये चीज़ें एकदम से सेट करनी होती हैं, हमारी ये जिम्मेदारी होती है। कितना भी हम गृहिणियों को आलस आए, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ में हमको सारा ही काम अपना निभाना पड़ता है, करना पड़ता है। पराठे बनाए दे रही थी मेथी के, इनको बहुत ही पसंद है मेथी के पराठे। तो जो है ये मेथी जो है कसूरी मेथी होती है उसके बना देती हूँ कभी कभी, लेकिन मैंने मेथी जो ठंडक में सुखा के थोड़ी सी बहुत सारी भर के एयर टाइट कंटेनर में रख ली थी, तो उसी के पराठे बनाती हूँ। तो कभी कभी आटे के साथ ही गूँथ देती हूँ, कभी कभी ऐसे ही बना देती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी बनते। फ़िलहाल इनके डैडी को बहुत ही पसंद है। ये चले गए थे खा पी के, उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी पूजा पाठ करती हूँ। अभी शायद रेडी ही हो रहे हैं निकलने के लिए। मैं सबसे पहले सोचा कि पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद आगे का मेरा काम होगा। अच्छे से पूजा पाठ हो जाती है तब फिर मन लगता है, पूरा घर में एक पॉजिटिव वाइब आने लगती है ना, तो फिर बहुत ही सुकून देती है। हर टेंशन को मतलब दूर कर देती है। फिर एक एनर्जी ना, जितनी हम लोग फुल एनर्जी में सुबह काम कर पाते हैं उतना शायद पूरे दिन में किसी टाइम भी एनर्जी नहीं रहती होगी। इधर लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया, पूरा पाठ जो भी पूजा पाठ विधिवत करती हूँ वो सारा ही मैंने कर लिया था अच्छे से। जो मेरी डेली की रूटीन होती है वही आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा डेली ब्लॉग है, तो मैं जो है ब्लॉगिंग का काम है, तो मैं यही आपको दिखा ही सकती हूँ। कभी कभार बाहर जाती हूँ तो वो चीज़ें दिखाती हूँ, तो ये चीज़ रहती है ना, तो वही आपके साथ शेयर करती हूँ। लास्ट वीडियो में बहुत कम आप लोगों ने सपोर्ट किया है, तो थोड़ा सा मुझे मतलब डिमोटिवेट भी महसूस हुआ अंदर से। लेकिन फ़िलहाल सोचती हूँ ऊपर नीचे चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, और जो है मैं अपने कर्तव्य से हटूँगी नहीं। फ़िलहाल आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ पे आई हूँ इस कंडीशन में कि मेरा मोनेटाइज हुआ है चैनल, सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो उसके लिए तहे दिल से आपका आभार है कि आपने इतना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को दिखाया है। यूं ही मेरे चैनल पे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मैं भी इस जर्नी में आपकी सहायता से आगे बढ़ सकूं। बस इसीलिए आपसे बस से तहे दिल से मतलब रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग इसी तरीके से मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा आगे। जो मंजिल मैं पाना चाह रही हूँ वो आपकी वजह से हमको हासिल हो जाए। मेरी मेहनत है कहीं ना कहीं, ये मैं मानती हूँ कि मेरी मेहनत है। हर ब्लॉगर की जो भी डेली रूटीन का अपना शेयर करते हैं उनकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। फ़िलहाल जितना भी है, हर ब्लॉगर हर क्रिएटर अपनी अपनी मेहनत के अनुसार पूरा दिखाता है आपको। मेहनत तो हर एक चीज़ में होती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलना होता है। फ़िलहाल मेहनत हमारी है, लेकिन सपोर्ट और प्यार आपका है, आशीर्वाद आपका है, तब जाके मैं यहाँ तक की पहुँची हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, मेरी फैमिली मेम्बर हैं, ऐसे कुछ हैं जो साइलेंट थे बिल्कुल, ना तो कोई एक्टिविटी मेरे चैनल पे कोई कमेंट नहीं आता था, उनका कोई लाइक नहीं था। ऐसे लोगों ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, तो उनको भी मैं तहे दिल से आभार कर रही हूँ, प्रकट कर रही हूँ उनके लिए, क्योंकि उनने भी मतलब मेरी यहाँ तक की जर्नी में उनका भी बहुत सपोर्ट रहा कि मैं यहाँ तक की अपनी इस 1.5 साल की मेहनत में सफल हुई हूँ। तो बस आप ही लोगों की वजह से, इसीलिए आपका तहे दिल से आभार है। बच्चे बहुत शैतानी कर रहे थे, बस आज का ब्लॉग यही रहा आपके साथ में, बच्चों की मस्ती के साथ में। यहाँ पे बच्चों के लिए बनाऊंगी अब चाय सैंडविच वगैरह। बच्चे आए थे खेलने कूदने के लिए, तो फिर अच्छा लगा, बच्चे जब मस्ती करते हैं तो अच्छा लगता है। भैया खूब बड़ा हो जाए, भैया खूब बड़ा हो जाए।
इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी। अब बच्चों के लिए सैंडविच बनाऊंगी क्योंकि उनको मन है सैंडविच खाने का। तो फिर अंश अभी गया साइकिल वाइकिल चलाने, वो भी आ जाएगा, साथ में सब लोग मिलके खाएंगे। शाम की सब्जी के लिए थोड़ी लौकी काट रही थी, लौकी बनेगी शाम की सब्जी में। और बाकी इधर ब्रेड सेक के रखे दे रही हूँ, अच्छे से ब्रेड सेक जाएंगी। और उसके बाद में जो है मैंने शाम को नहा लिया था, संध्या आरती करने के बाद ही ये जो है मैं अब बना रही हूँ। और आज शिवाय ना, मेरा कोई भी आता है बच्चा, शिवाय अपने अनुसार उसको खिलाता है। जैसे वो करेगा एक्टिविटी वैसे ही और जो भी बच्चे हैं उनको करने चाहिए, वरना वो बहुत चिल्लाता चीखता है। तो बराबर दीदियों के अपने पैर छू रहा था, अपने डैडी के पैर छू रहा था। जब वो मस्ती में आता है ना तो पैर सबके छूता रहता है, तो आशीर्वाद देना बनता है। फिलहाल मेरे इधर मुंडन नहीं होता जब तक बच्चे पैर नहीं छूते, लेकिन वो जब देखता है ना किसी को पैर छूते हुए तो वैसे ही करने लगता है। तो फिर बस यही है, अपने मस्ती के अनुसार बच्चे खूब खेलते रहते हैं। फिलहाल इधर बना दिया था सैंडविच, संध्या आरती भी हो गई थी, लौकी की सब्जी भी मेरी चौक गई थी। अब यही रहा आपके साथ में आज का वीडियो। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और हाँ, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।